स्टिकर, इसे बोलते हैं विग्नेटे, यानी कि ई सिम ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। Hi everyone, we finally made it to Switzerland and this is just day one. Come with us as we explore, share useful travel tips and soak in the stunning beauty around our stay. So ये हमारा है फर्स्ट ब्रेक जो कि हमने 300 किलोमीटर के अराउंड लिया है। 300 किलोमीटर हम आ गए हैं कवर करके। अभी ऐसा और अभी वॉक कर रहे हैं बिकॉज हम कॉफ़ी ले रहे थे और साथ में अभी जो मील हम लेके आए हैं, मतलब मैंने जो घर से रेडी किया था कि कहीं पर भी भूख लगेगी। सो यम्मी। तो मतलब ये नहीं सोचना पड़े कि अब कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में हम वेकअप हुए और वैसे ही हम गाड़ी में बस बैठ गए। तो वेदर तो काफ़ी अच्छा है और जर्नी स्टार्ट हो गई है। और जो एक ड्रीम होता है ना कि अगर यूरोप में हो या यूरोप के जो आप बेस्ट पार्ट ढूंढते हो कि यार ये एक्सप्लोर करना ही करना है यार, या कभी भी चांस मिला लाइफ में तो इस कंट्री तो जाना ही जाना है। तो ये ड्रीम कंट्री हमारी है, स्पेशली रवि की। रवि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। So finally we are going to Switzerland. स्विट्जरलैंड। Baby, we are excited. Yes, we are Yes. excited. हमने सोचा कि अभी ऐसा भी थोड़ा वॉक ले लें और हम भी थोड़ा अपना बैग अच्छे से रिलीव कर लें और फिर से चलेंगे। अभी कितना किलोमीटर हमें आगे कवर करना होगा? 300 तो हमें कवर करना है। कर लिया है, अराउंड 350 किलोमीटर, 360 किलोमीटर बाकी है। बाकी है। सो गाइज, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया जहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा टाइम लिया और रिफ्रेशमेंट वगैरह लिया। तो आप अगर हमारी तरह व्हीकल से हैं तो यहाँ पर बहुत सारी स्पॉट्स आपको बीच में मिलेंगे जहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, व्हीकल को भी अपनी रेस्ट दे सकते हैं और वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और बीच में कुछ स्पॉट्स ऐसे भी थे जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा गाड़ी में ही चिल करना चाहते हो तो आप साइड में व्हीकल लगा के और पार्क करके आराम से गाड़ी में रेस्ट कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, व्हाट इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग ये है कि बासल को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो फ्रांस आता है और स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये 3 कंट्रीज को मैं विद इन फ्यू मिनट्स में क्रॉस करूंगी। वाओ, अमेजिंग रवि। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कि है वेदर। आज का वेदर बहुत सनी है, मतलब हमारी उम्मीद से ज्यादा वेदर अच्छा है और हमें गाड़ी में एसी भी ऑन करके रखना पड़ रहा है, इतना मतलब टेम्परेचर हाई लग रहा है हमें बाहर का। अब देखते हैं जैसे ही हम हेड ऑन हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के लिए, देखते हैं आगे का वेदर कैसा रहता है। 6 घंटे से चला रहा हूँ यार, पता नहीं चला ना क्योंकि रूट इतना अच्छा है ना, तो मालूम नहीं पड़ रहा। 6 घंटे आपका रेस्ट है बीच में। तो लोग जब समर्स में भी जाते हैं ना स्विट्जरलैंड तो जैकेट्स और एक्स्ट्रा शूज वगैरह रख के लेके जाते हैं, बिकॉज आप जब हाइट वाली जगह पर जाते हैं ना, माउंटेन्स वगैरह पे या क्लाइंब करते हो, हाइकिंग वगैरह करते हो, तो आपको समर्स में भी वेयर करने की जरूरत पड़ती है जैकेट। What happened? If you happy and you know it, say pop, bubble 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 pop, बबल 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 बबल। चलिए मैं ऐसा को थोड़ा सा एंटरटेन करती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। दिस इज आवर सेकंड ब्रेक। योगा कर लेते हैं यहाँ पे, योगा बहुत अच्छा से नया पेंट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। इतना दूर रहता नहीं है वैसे जर्मनी। रवि कह रहे थे यहाँ ब्रेक लेना चाहिए था, कितना अच्छे से सेटअप लगा हुआ है। सो यहाँ पे जो हमने ब्रेक लिया ही है, तो रवि वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम स्टिकर की। सो ये है स्टिकर, इसे बोलते हैं विग्नेटे, और इस पे आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ 25 यानी 2025 के लिए वैलिड है। और इसको आपको जो भी ड्राइव कर रहा है उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लगाना होता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही? हाँ, ओके। इस पे लिखा हुआ है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही लगाना है। ओके ओके, या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जो आपका मेन सेंटर है वहाँ पे भी लगा सकते हो। ये आपका वैलिड होता है पूरे 1 साल के लिए। ग्रेट। और इसकी जो कॉस्ट है वो पड़ती है 44 यूरो, और वैसे अगर फ्रैंक में बात करें तो 40 फ्रैंक, इसमें लिखा भी हुआ है 40 फ्रैंक। इट्स चीप फॉर 1 ईयर। 1 ईयर। और इसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ भी टोल नहीं देना होता है, बस आपको ये लगाना है, वो स्कैन करेंगे या फिर इसको चेक करेंगे, देन यू कैन गो एंड रोम अराउंड एनीवेयर इन स्विट्जरलैंड।
It must if you have your vehicle. Otherwise, they will charge more than 100 euro or maybe 200 euro. Oh my god. Because and apart from that, you have to pay that penalty and you have to be again buy this one and put it there. Oh, but this is a good way to visit anywhere without any toll and tax. Let me put it. Okay. And now you are good for roaming around Switzerland. Hello. Hello. You Scott, you speak English? Yeah, or- English. English would be better. Yeah. Right. It's a survey of the traffic entry. 9 days. Okay. So he is checking all the details Then I of wish us. you a good travel. Okay, Thank you good so journey and all much. the best. So this is the flag of the Switzerland, and you can see 0. It means I think this is the border from we are crossing from Germany to Switzerland. You can see here also Deutschland and Switzerland. This is the border, black line. So we entered in this beautiful country Switzerland और मैं यहाँ पे देख रही हूँ टनल्स बहुत ही ज़्यादा हैं हम ऑलरेडी 2 टनल्स क्रॉस कर चुके हैं ना 2 टनल्स ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं और फिर से टनल के अंदर तो रवि फील आ रहा है वी आर इन स्विट्जरलैंड थोड़ा थोड़ा Ravi, how are you feeling? I'm giving you massage. Thanks, but अभी नहीं. मॉर्निंग में स्टार्ट किया था हमने 7 o'clock से और जैसा कि फुल डे हमने ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड और हम जा रहे हैं लुसेर्ने सिटी से होते हुए बीच में हमने भी मैप में देखा लुसेर्ने सिटी आएगा जिसको हम एक्सप्लोर करने एक दिन आएंगे और मुझे यहाँ पे काऊ दिख रही है वाओ और फील आने लगा है अब और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को माउंटेन्स दिखे थे बिल्कुल स्नो से कवर्ड बहुत थोड़े ऊपर उनका टॉप थोड़ा व्यू दिख रहा था But I don't know it's Mount Platus or Mount Atlas. ओके क्योंकि मैंने मैप में जो देखा ना लुसेर्ने के पास ही माउंट प्लाटिस दिखा रहा था Then maybe it's Mount Platus. यही मैं आपको बात कर रही थी कि थोड़ी देर पहले जो मैंने देखे माउंटेन्स स्नो से कवर्ड आप देखिए ऊपर स्नो है और लिटरली अब लग रहा है कि हाँ हमारा ट्रैवल बिगिन हो गया है फाइनली अमेजिंग ना रवि हम अभी से इतना खुश हैं एंजॉय कर रहे हैं Anza, where we are baby सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी सिर्फ और सिर्फ कि जो ये मोमेंट है आई कैप्चरिंग इसे आप देखिए और एंजॉय करिए कितना प्यारा व्यू है मेरे सराउंडिंग्स में और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज भी हमारे इंडिया में भी विलेजेस में जैसे लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी सोकर सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग वही 4 o'clock के अराउंड तो मुझे वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ लग रहा है क्योंकि जो रेजिडेंशियल एरिया है उनकी स्ट्रीट्स में जो शॉप्स है ना शॉप्स का टाइमिंग है 4 o'clock तक अराउंड लिखा था वहाँ पर तो मतलब यहाँ पर जो काम भी होते हैं ना बाइंड अप लगता है लोगों की जल्दी होते हैं जल्दी सोना मतलब मुझे यहाँ आते ही ऐसा फील आ रहा है और हम जस्ट मतलब अपने जो अकोमोडेशन है आज का मतलब वो हमारा 5 days रहने वाला है Oh, nice dogs. Wow. Wow. Hello. 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 Okay. You got your new friends here. Yeah. Safety first. Yeah. Yeah. Oh, this is such a surprise. अभी पहुंची हैं अभी हमने लगेज भी नहीं रखा गाड़ी से शिफ्ट नहीं किया
Come on, come on, come on. Where you are going? Come. Let's check inside. हमने अपना लगेज वगैरह सेट कर दिया, थोड़ा सा हम भी सेट हो गए। एंजा को मैंने टाइम दिया कि एंजा थोड़े मूवमेंट्स के साथ अपने इधर उधर सब देखते हुए सेटल हो जाएं। एक छोटी सी वॉक लेते हुए आए। घर के जो कंस्ट्रक्शन है ना अलग हैं, और जो विंडो का लुक है वो एकदम डिफरेंट है, मतलब बहुत ही प्यारा। और विंडोज सबकी अलग अलग कलरफुल कलर पेंट से पेंट की गई हैं, और सबने अपने घरों के बाहर गार्डनिंग ज़रूर की है। जो छोटे छोटे गार्डन्स है लोगों के, बहुत अच्छे से मेंटेन है। और मेन चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, ये नॉर्मल एक स्ट्रीट है लेकिन इतनी क्लीननेस है कि रवि ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे जापान की याद आ गई कि वहाँ पे किसी भी जगह आप विजिटिंग प्लेस चले जाओ, वहाँ भी क्लीननेस बहुत होती है। और यहाँ भी वो चीज़ देखने को मिल रही है। और हर जगह यहाँ स्विट्ज़रलैंड के फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो वो एक टूरिस्ट वाली फीलिंग भी आ रही है, काम रिलैक्स फील भी है। और जो एक कंट्री साइड वाली फील आती है ना, मतलब मैं जब आई ना, तो वो जब आप विलेज जाते हो तो आपको जैसा वहाँ का एयर और वहाँ की जो स्मेल होती है ना, मुझे वैसे ही लिटरली आ रही थी। और मैंने देखा था कि वो जो ट्रैक्टर होता है ना, उसमें वो लोग लेके आ रहे थे, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सच में बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है अभी तक हमारी। और हमारा जो एकोमोडेशन है वो इतना प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत प्यारा सनसेट होता हुआ। विंडो से ही इतने प्यारे प्यारे लुक है। ये जो आपको दिख रहा था ना यहाँ, ये दिख रहा होगा आपको मेरे बैक साइड में, ये झरना, और ये मेरे विंडो से दिख रहा है, बेडरूम से मेरे। और 2 रूम्स है, 1 रूम इज़ फॉर एंजा एंड 1 रूम फॉर अस, रवि एंड मी। तो विंडो से हर जगह का लुक अलग अलग आ रहा है, व्यू इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग। और जहाँ हम रुके हैं ना वो भी बहुत फ्रेंडली हैं। तो हमारा जो फ्लोर है वो पूरा सेपरेट है। ये पड़ जाता है वॉशरूम, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी स्पेसियस भी। बट किचन वगैरह जो है वो हम शेयरिंग में यूज़ करेंगे। बट बहुत अच्छी क्लीननेस उन्होंने घर के अंदर रख रखी है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में आपको कैसा, कितना आप को मैं रियल फील करा पाऊँगी, मतलब जितना मैं कोशिश करूँगी उतना फील आपको करा पाऊँ। लेकिन जो आँखों से देखने वाली बात है ना, मैं जब आ रही थी और गाड़ी में बैठी थी, तो मेरा एक सेकंड मन किया कि मैं एंटर कर रही हूँ और अभी मैं फ़ोन की तरफ और किसी की तरफ, मतलब कोई ध्यान नहीं। मतलब जबकि कोई भी अच्छा व्यू आता है, मैं सोचती हूँ आप लोग के लिए कैप्चर करूँ। हम तो देख ही रहे, देखिए हम तो उस चीज़ को जी रहे हैं, बट लगता है ना कि जो चीज़ एक्सप्लोर हम कर रहे हैं वहाँ की वाइब आप तक पहुँचे, और जो हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। एक इंफॉर्मेशन और है और वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, वो भी रवि एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, तो जैसे हमने जर्मनी क्रॉस किया, उसके बाद हम स्विट्जरलैंड में आए, तो फिर उसके बाद कुछ 1 घंटे के बाद हमारे नेटवर्क आना बंद हो गए, और हम कोई भी जो हमने यहाँ पर अपना लोकेशन डाल रखी थी वो एक्सेस नहीं हो रही थी। देन आई वाज लिटिल बिट ऑफ अफ्रेड कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे अपने एयरबीएनबी तक। देन फिर मैंने वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था, मैं वहाँ पर रुका। वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ पर मैंने एक बंदे से हेल्प ली। मैंने पूछा कि नेटवर्क नहीं कर रहा है, सो मुझे क्या करना चाहिए। और वो बंदे सऊदी अरेबिया के थे, उन्होंने मेरी ढंग से हेल्प की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर आपको ट्रैवल आपके वर्क नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप एक ऑनलाइन सिम यानी कि ई सिम ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का नाम है ये सिम, YESIM। इसे अगर आपने एप्पल स्टोर या फिर अपने एंड्रॉइड एप्पल स्टोर पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। जो आपकी ये सिम एप्लीकेशन है, उसमें जब आप उसको ओपन करोगे डाउनलोड करने के बाद, तो आपसे आपकी मेल ID मांगेगा। उसके बाद फिर आपको उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको जो देना पड़ेगा वो 7 यूरो पर डे का है, बट अगर आप 15 डेज का लेते हो तो वो 44 यूरो के आसपास पड़ जाएगा आपको। सो इट्स वेरी यूजफुल, और इसमें टोटल फ्री है, आपका अनलिमिटेड डेटा है। आप इवन तो टनल में जाओगे या फिर आप थोड़ा सा माउंटेन में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपके नेटवर्क आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप आके फंस जाते हो, आपके नेटवर्क काम नहीं करता है, तो आप ये जो एप्लीकेशन है, इसका मैं लिंक या फिर इसका जो नाम है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको वहाँ पर उसको डाउनलोड करना है, उसको आपने अपने मेल ID से कनेक्ट करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है, और इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो 15 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, जितना भी आपका बनता है यहाँ पर। रियली हेल्पफुल। Yes. क्योंकि तो थोड़ी देर के लिए हम भी मतलब परेशान हो गए थे कि भाई जाना किधर है, ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, एकदम ही रुक गया नेटवर्क।
तो गॉड ग्रेस मतलब टाइमली हमें वो चीज़ मतलब हेल्प में मिल गई, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमने जो टाइम दिया था उसी के आसपास हम अपने एकोमोडेशन में पहुंच गए जहां हम स्टे कर रहे हैं। और आज फिलहाल हम रुके हैं कहाँ पे, लुंगेन। या इस प्लेस का नाम है लुनग्रेन। As I is there and she is playing. लेट्स मूव टू She finished her food. कम Okay. क्योंकि हम इधर ही जा रहे थे लेक साइड। यहाँ पर जिधर हम लेक साइड आए हैं वॉक करने के लिए, लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कैंप्स लगा रहे हैं। तो मैंने उसे पूछा कि आज की नाइट फिर ये यहीं पर स्टे करने वाले हैं, तो चलिए एंजॉय करने देते हैं, कैंप लगाने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। प्रॉपर कारवा है, ये प्रॉपर कारवा है, पूरे एकदम कारवा टाइप के। अरे ये सारी कारवा है ना, उधर वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं और ये सारी कारवा है, फिशिंग भी करते हैं, मैंने देखा था लोगों को, अभी हैं उधर लोग। वो देखिए, पता है इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, आप इतने से दिख रहे हो। रवि सेइंग लाइक ये पूरी बस्ती है कारवा की। देखिए कितने सारे कारवा है। ये जो वुडन हाउस है इस तरीके के, ये सब के सब रेंट में देने के लिए ही होते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें रेंट में ये लोग देते हैं। और ऐसे बाहर सिटिंग का भी है, देखिए ये पूरा व्हीकल है, और ये भी मतलब लोगों के रुकने के लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा रख रखा है। ये देखिए टेंट्स भी हैं इस तरीके से रुकने के लिए। ये व्हीकल है, इससे पूरा अटैच टेंट है। नाइस। ओह वाओ, उधर लोग बैठे हैं, बॉनफायर वगैरह कर रहे हैं। पीछे इतने बिग माउंटेन्स है ना, ये लोग देखिए कितने छोटे दिख रहे हैं, कि बहुत डिस्टेंस में नहीं है। आर यू एंजॉयिंग योर ड्रीम कंट्री? एंजॉय। पानी की आवाज कितनी अच्छी और कितनी साफ आ रही है, आप देख रहे हो? हाँ, वाटर की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी देर पहले ना शाम हो रही थी तो बर्ड्स की आवाज बहुत प्यारी आ रही थी। एंजा, रवि आप जाओगे उसमें क्रॉस करके? लेट्स ट्राई, क्योंकि ब्रेक नहीं है कहीं से भी, इसलिए लग रहा है सही है। आपके जाने से मुझे आइडिया लग जाएगा। वैसे हमें उधर जाना नहीं है, बट कुछ एडवेंचर करते हैं। यस यस यस। सेंटर में थोड़ा सा स्कैरी होगा। ओके, you did it. Great job. Now it's time to come back. Come back. Come back, my man. बहुत तेज है, बहुत तेज फ्लोट कर रहा है वाटर। ओके, रवि कह रहे हैं पानी साफ है, बहुत तेज, देखिए कितनी तेज फ्लोट कर रहा है वाटर। ये पूरा कारवा का एरिया है, इस टाइप के हाउसेस हैं, मूवेबल भी हैं, मतलब कुछ व्हीकल्स हैं जिनसे अटैच करके मैंने आपको दिखाया, टेंट वगैरह लगाए लोगों ने, तो वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाया जा सकता है। तो कुछ लोगों के तो यहाँ पे खुद के होंगे और उनको जगह दी होगी, मतलब बनाई है यहाँ पे जगह कैंपिंग वगैरह की और स्टे करने की, और कुछ लोग रेंट में लेके यहाँ पर फिर स्टे करते होंगे। Guys, this was just day 1. Tomorrow we head to Jungfrau Joch
and it's going to be even more exciting. So subscribe for the full Switzerland series. More vlogs coming soon. Leave a heart if you love the view by the lake.